आप सभी भक्तों को हमारी तरफ से राम राम, सीताराम, जय सिया राम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रभु राम की असीम अनुकंपा से मुझे तुलसीकृत रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले भाग में मैंने दोहा 1 से 6 तक रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ी थी और उनके अर्थ बताने का प्रयास किया था। आज मैं इस भाग में दोहा 7 से पढ़ूंगी और उनका अर्थ बताऊंगी। इन चौपाइयों को पढ़ने में हमसे जो भी त्रुटि हो जाए इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम। गाभे सज जल पवन पट, पाय कुजोग सुजोग, होय कुबस्तु सुबस्तु जग, लखै सुलक्षण लोग। ग्रह, औषध, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दू, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल, सदा जोरी जुगपान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम मैं जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजनीचर, कृपा करो अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेशज, अंडज, उद्भिज, यद्रायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। जानी कृपा कर किन्नर मोहू, सब मिली करो छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करती हूँ। करन चाहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझन एको अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहे अमय जग जुरई न छाछी। क्षमय सज्जन मोरी ठिठाई, सुनियो बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी है कूर कुटिल कुविचारी, जे पर सन भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्नता मन से सुनते हैं, किंतु कूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप में से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे।
निज कवित्व के ही लागननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनय हर्षाई, ते पर पुरुष बहुत जगनाई। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचनाओं को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विदु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरले ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़, करो एक विश्वास। पई है सुख सुनि सुजन सब, खल करी है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसही बाक दादुर चात कही, हंसहि मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रस एहू। भाषा भिमिनी भिनित भोरी मति मोरी, हसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समुझनी की, तिनी है कथा सुनी लगई है फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सरई है सुबानी। कभी न हो नहीं प्रचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचनाओं में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विधाओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुणी विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रस के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, शक्ति कहो लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, या मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। बनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनी है सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे।
यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपति पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुबकी कृत जो, राम नाम बिन सोहन सोऊ। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुब की कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुक बिकी रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यप मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले के संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमहु तजय सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुसंगित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरिस की, ज्यों सरिस पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भमिनी भली हुई है, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम भमे, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंद्यो मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनी हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम में सिए राम जस, गाँव वही सुनय सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। नप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक वैसी शोभा
नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे सुकबि कबिद बुध कही उपजहि अनन अनत अनत छवि लहही भगत हेतु विद भवन बिहाई सुमिरत सादर आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुक बिकी कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उस में कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित रस बिनु अनवई है सो श्रम जाय न कोटि उपई है कवि को बितस हृदय विचारी गावई हर जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्रकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा जगत पछिताना हृदय सिंधुमती सीप समाना स्वाति शारदा कहे सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू होई कवित कुमिता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ति मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बेदी पुनि पोही हई रामचरित बरताग पही रही सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ति मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला कर तब बायस बेस मराला चलत कुपंथ भेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और बेस हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलयुग में पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत कहाए राम के किन्नर कंचन को काम के तिन मह प्रथम रेख जग मोरी धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो गीधी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ बाढ़ कथा पार नहीं लहूँ ताते मैं अति अलप बखाने थोरे महू जनी है सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझय विविध विधि बिनती मोरी को न कथा सुनी दे है खोरी ए त्यो पर करी है
जे असंका मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। मेरे अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे ही अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जहि मारुत गिर मेरु उड़ाई, कहो तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सादर शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा ही भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भाव सागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देहि चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहू, तेहि करुणा कर कीन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरे जस अस जानी, करहि पुनीत सुपल निज बानी। वे प्रभु श्री राम जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। कही बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियो नाय राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का अर्थात वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहती हूँ।
इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर जो नप से तु कराई है, चढ़ी पिपली कऊ परम लघु बिनु श्रम पारी है जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई करी हो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगो नाना, जिन सादर हर सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी को सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदो तिनके रे, पुरवो सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभी न करूं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण गामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्रकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे आहिन जे कोई है आगे, प्रणमो सबई कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही है, सो श्रम बादि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कही हित होई। राम सुकीरति भनिते बदेशा, असमंजस असमोहि आदेशा। कीर्ति, कविता और सम्मत वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुबा सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बैर बिसराई रिपु, जो सुनि करई बखान। जो सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करो निहोर। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजू मराल, बाल बिने सुनी सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल।
कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनिपद कंजुरमायन जेहि निर्मयो, सखर सुकोमल मंजु दोष हरित दूषण सहित। बंदहु चार्यु वेद भव बारिध बोहित सरिष, जिन्है न सपन्यो खेद बरनत रघुबर विशद जसु। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीनि जहाँ, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाजों के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई है। विबुध विप्रबधु चग्रह चरण बंदी करऊं कर जोर, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरूपहिधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की है, जिन मंत्र के अक्षर विमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला। करहि कथा मृदु मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाए पसारऊं, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। भनिति मोर शिव कृपा विभाती, शशि समाज मिली मनहु सुराती। जह यही कथई सन्यो समेता, कही है सुनी है समुझ सचेता। होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल हरित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ
समझ बूझ कर कहे सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपन्यों साच्यो मोहि पर जो हर गौरी प्रसाव, तो फुर हो जो कहे सब भाषा विनीति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदहु अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरिकल कलुष नशावनी। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिए निंदक अग ओघ नशाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदों कौशल्यादि से प्राची, कीरत जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यो जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरित मानी। करहु प्रणाम करम वन मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हें विचारी बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद। बिचुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परि रहो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीनदयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ शनेहु। जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। मैं परिवार सहित राजा जानकी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणमो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप मधुप इव तजय न पाशु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल शुभक भगत सुखदाता। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंडक के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु और सौमित्र गुना कर।
जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनमु हनुमाना, राम जासु जप आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है।